हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न, अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन है कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में सभी की सभी वैल्यूज माइनस में होती हैं। एंड फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे क्या क्या होता है, फिर उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमें पता है कौन कौन क्या होता है। वी नो दैट हमें पता है एफ इक्वल टू होता है आर अपान टू। एफ की वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस का 15 हो गया। और इक्वल में रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर की वैल्यू तो कुछ नहीं, निकालना ही है। अपान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 टू जा माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और कॉनकेव मिरर है तो ये भी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ माइनस का 15 हो जाएगा। फाइंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकालनी है। तो एफ इक्वल टू आर अपान 2 होता है। एफ की वैल्यू रख देंगे -15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, सिंबल आपको याद रखना है सभी के सभी बस। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। इस बार हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है यही लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कॉन्वेक्स में केवल यू की वैल्यू माइनस में रहेगी, बाकी सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और यहाँ से हमें फोकल लेंथ निकालना है तो एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वी नो दैट आपको लिखना है, आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है आर अपान 2। क्लियर हो गया। एफ इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे पास 40 है और नीचे 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो एफ की इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ आपका कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज सभी आपको याद रखने किससे किसको डिनोट करते हैं। जैसे स्मॉल एफ से किसको डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को। और कैपिटल आर से रेडियस ऑफ कर्वेचर को। क्लियर हो गया। तो एफ इक्वल टू आर अपान 2, अगर ये क्वेश्चन आप मतलब ये फार्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है पहले वो जान लीजिए। लीनियर पहले गिवन क्या है वो लिखिए, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। सॉल्यूशन में गिवन एन ऑब्जेक्ट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हाइट क्यों किससे डिनोट करते हैं, एच से। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब इमेज हाइट दिया हुआ है, इमेज हाइट को एच डैश से डिनोट करते हैं, कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कहीं कहीं एच नॉट और एच डैश से डिनोट करते हैं, वो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद रखना है बस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपने पढ़ा है, एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू होता है और एच डैश अपान में एच होता है। वी क्या है, जहां पे वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अच्छे से जान लीजिए ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। और एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ एन इमेज।
और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास हाइट दिया हुआ है तो m इक्वल टू एच डैश अपान केवल h, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो m इक्वल टू आप यहाँ पे लगाएंगे h डैश अपान h, दोनों इक्वल में है तो ये फार्मूला आप यहाँ से लगा लेंगे। क्लियर हो गया। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डैश की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और 4 यहाँ पे आ जाएगा 4, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि स्मॉल m की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, m इक्वल टू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कोई भी यहाँ पे यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो चुका है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2। एक बार फिर से देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी h की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, फॉर्म्स एंड इमेज ऑफ हाइट, इमेज हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, h डैश इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि स्मॉल m की वैल्यू निकालना होता है। हमें पता है m इक्वल टू होता है -v अपान u इक्वल टू में h डैश अपान r, चाहे आप m इक्वल टू -v अपान u इसको लगा दीजिए चाहे इसको लगाइए। इसको कब लगाना है, जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज दिया हो, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज दिया हो। तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हाइट है यानी कि h की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अ रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट इज 10 सेंटीमीटर। जब भी आपसे रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने की बात करेगा तो समझ लीजिएगा कि m की जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। क्लियर हो गया। जब भी कब होगी, जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट, h डैश की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस का यहाँ से 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। याद रखना जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज किस में ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं m, फार्मूला क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा h डैश अपान में h। क्लियर हो गया। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, h डैश की वैल्यू है -10 और h की वैल्यू कितना है 5, तो 5 से कैंसिल कर देंगे तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए -2 मतलब क्या दिखा रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो m की वैल्यू यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो क्लियर हो गया, माइनस में आ रही है यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा ये पॉइंट आपको बता देते हैं कि जब भी लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस में दिया होगा और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, याद रखना जब पॉजिटिव रहेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। ये पॉइंट आपको याद ही रखनी है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर when an object is placed 60 सेंटीमीटर in front of it, find the focal length of the mirror। कह रहा है कॉनकेव मिरर, आपको पता है कॉनकेव मिरर में सभी माइनस में होते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर, मतलब रियल इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितना आ जाएगी, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फ्रंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगी इन फ्रंट। फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, f से। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो निकालना है। याद रखिएगा फार्मूला में अभी आपको और अच्छे से बता देते हैं। तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/f, 1/u, 1/u है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है, जहां पे f क्या होता है, f इक्वल टू होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ।
और ये वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब आप यहां से आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे आ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज 30 सेंटीमीटर, ये इमेज है तो इमेज कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर है, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 30। कॉन्केव मिरर है तो सभी के सभी वैल्यू माइनस में होती है। क्लियर हो गया। फ्रंट ऑफ द मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू की वैल्यू -60 हो गई। इन फ्रंट ऑफ द इमेज फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, एफ की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/v, वी की वैल्यू है -30 और प्लस 1/u, यू की वैल्यू है -60। तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-30 और प्लस माइनस का माइनस 1/60। तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 30 2 जा 60 तो यहाँ जाएगा -2 और यहाँ माइनस पहले से लगा है, 60 1 जा 60 तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 2 और 1 कितना आ जाएगा, -3/60 आ जाएगा। 3 1 जा 3 23 जा 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का f इक्वल टू आ जाएगा 20, तो माइनस उस साइड चला जाएगा तो f इक्वल टू आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो ये आ गई आपकी फोकल लेंथ, यही आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे फोकल लेंथ ही पूछा था। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया हुआ। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को आप देख लीजिए। कॉन्केव मिरर था जिसमें v की वैल्यू और u की वैल्यू गिवन थी, f की वैल्यू निकालना था। बस आपको कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, इस वैल्यू फार्मूले पे वैल्यू पुटअप करना है, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, बस हो गया। सबसे दिक्कत आपको यहाँ आ सकती है, यहाँ के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ -1 आया है तो -1 को जो आप f में करेंगे तो -f हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो -20 आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू माइनस में होती है, बाकी सभी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये पेन थोड़ा सा रुक रहा है, चेंज कर लेते हैं। हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है इस बार, तो कॉन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू माइनस, बाकी सभी की प्लस। तो अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ दिया हुआ है, f इक्वल टू दिया हुआ है प्लस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। इट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज, वर्चुअल इमेज डिस्टेंस, क्या कह रहा है, इमेज, तो इमेज को किससे डिनोट करते हैं, v से, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर हो गया, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अब बात करते हैं u की, ऑब्जेक्ट यानी कि u की वैल्यू इसमें माइनस में रहती, ध्यान दीजिएगा, तो u की वैल्यू हमें निकालना है, तो u की वैल्यू हम क्या रखने, -u। क्लियर हो गया, तो u की वैल्यू ही हमको यहाँ पे निकालना है। तो अब हम बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। क्लियर हो गया। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, और f की वैल्यू आ जाएगी 1/20 हो जाएगा, और इक्वल में 1/v की वैल्यू है 10 प्लस 1/u। क्लियर हो गया। अब ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 1/u इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1/u इक्वल टू 20 एलसीएम हो जाएगा 1, और 10 2 जा 20 तो यहाँ आ जाएगा -2, तो 1/, यहाँ पे इस साइड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1/, में कितना आ जाएगा 20। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमारे पास आया 1/u इक्वल टू -1/, में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u की वैल्यू कितना आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैल्यू किस में आ गई, हमारे पास माइनस में आ गई है। क्यों, हमने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर में
कॉन्वेक्स मिरर में u की वैल्यू माइनस में होती है, तो आप देख पा रहे होंगे u की वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। हमने आपको यहीं पे बता दिया था u की वैल्यू जो आएगी किस में आएगी, माइनस में। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप कॉन्वेक्स मिरर को सॉल्व करेंगे। बाकी सभी की सभी वैल्यू आप किस में लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर हो गया। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। फार्मूला आपको याद रखना है, बस वैल्यू क्या क्या गिवन है उसको लिखेंगे, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। एलसीएम निकाल के कैलकुलेशन आपको करना है बस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे u को छोड़ करके। क्लियर हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे माइनस लेंगे क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉन्वेक्स में पॉजिटिव निगेटिव रहती है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर फाइंड द इमेज डिस्टेंस, यानी कि v की वैल्यू निकालना है। तो v की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में सभी की सभी वैल्यू माइनस में प्लस में होती है u को छोड़ करके। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। 1/f की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू तो निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू क्या, माइनस का 13 है। तो ये माइनस 1/30 इस साइड आएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/15 इधर पहले से था, ये वैल्यू इस साइड आ जाएगी तो ये भी प्लस में हो जाएगी, तो 1/30 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1/v इक्वल टू 15 2 जा 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 2 जा 30 2 आ जाएगा, प्लस 30 1 जा 30 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/30 आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 10 जा 30। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1/v इक्वल टू 1/ क्या आ गया, 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, प्लस में, क्योंकि हमने आपको पहले से ही बताया है कि साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर है तो अब आपको यहाँ पे और अच्छे समझ, पहले ये क्वेश्चन आप देख लीजिए तो आपको याद करा देते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ u की वैल्यू माइनस है, बाकी सभी की वैल्यू पॉजिटिव। लेंस मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें सभी वैल्यू को रखेंगे, बस कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन कैसे याद रखें। जैसे साइन कन्वेंशन में क्या क्या आपको याद रखना है, जैसे कि आपके पास कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर तो मैक्सिमम आप क्या करेंगे, इसमें सभी की वैल्यू को माइनस मिलेंगे, जैसे f की वैल्यू माइनस मिलेंगे और माइनस निगेटिव लेंगे, और v की वैल्यू ये भी माइनस में रहेंगे, u की वैल्यू क्या रहेगी, ये भी माइनस में रहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, भी माइनस में लेंगे। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सभी की सभी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव लेंगे। लेकिन अगर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स हमारे पास तो क्या करेंगे, f की वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव और v की वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव, u की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे निगेटिव। ये चीज़ आपको याद रखना है, u की वैल्यू निगेटिव और r की वैल्यू की भी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। और m बराबर m की वैल्यू अगर आती है आपकी पॉजिटिव, m की वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसा बनता है, m की वैल्यू पॉजिटिव में वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मीन्स आभासी। अगर m की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर केवल इतना याद रख पाते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब कि आपका न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चन करे, यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा कि सभी के सभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे कि पहला हमने पढ़ा f इक्वल टू 1r/2 फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, -v/u इक्वल टू h' अपॉन h, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन एंड
हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन। फिर हमने मिरर फार्मूला पढ़ा 1/s इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये 3 टाइप्स के अगर आपसे क्वेश्चन कहीं भी पूछे जाते हैं तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।